नमस्कार दोस्तों, मैं अलका, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। और शुरू करते हैं आज 24 अप्रैल का करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, हाल ही में अंग्रेज़ी भाषा दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 23 अप्रैल को और इसकी शुरुआत की थी यूनेस्को ने। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहेंगे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इस दिन को मनाने का जो कारण है वह है विश्व में सुप्रसिद्ध लेखक हैं, इंग्लिश राइटर हैं, प्ले राइटर हैं, पोएट हैं, एक्टर हैं, विलियम शेक्सपियर। तो इनका जन्मदिवस होता है, इनके जन्मदिवस की स्मृति में इसे मनाते हैं। इनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1564 में, यूके में हुआ था, तो इसलिए इस दिन को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, UNODC ने किस नाम से एक ऑनलाइन संवाद प्रक्रिया शुरू की है? लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज़ है, तो ये है UNODC यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। ये जो सीरीज शुरू की गई है, एजुकेशन फॉर जस्टिस नामक एक पहल है, उसके अंतर्गत इसे शुरू किया गया है और इसके तहत भारत में छात्रों और शिक्षकों के साथ ऑनलाइन संवाद किया जाएगा। कोविड-19 के कारण शांति, सतत विकास लक्ष्य, न्याय और जो सशक्त संस्थाएं हैं उन पर पड़ने वाले प्रभाव पर जोर देने के लिए इसे शुरू किया गया है। इसके माध्यम से छात्र अपनी प्रतिभा और कौशल का उपयोग करके जो समस्या उत्पन्न हुई है उसका समाधान करने में अपना योगदान दे सकेंगे। UNODC का हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। स्थापना हुई थी 1997 में। अगला प्रश्न है, किस राज्य या यूटी ने सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव के तहत हेल्पलाइन शुरू किया है? ये शुरू किया गया है जम्मू और कश्मीर द्वारा। जम्मू और कश्मीर होगा, तो जम्मू और कश्मीर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी JKSLSA, इसके द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई। इस पहल के तहत जो वरिष्ठ नागरिक हैं, बुजुर्ग हैं, अकेले रह रहे हैं, उन लोगों तक दवाई और ज़रूरी सामान आदि पहुंचाने के लिए इसे शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा महामारी रोग अधिनियम डैश में अध्यादेश को मंजूरी मिली है, तो ये है 1897, महामारी रोग अधिनियम 1897। इसमें संशोधन किया गया। जो अभी कोविड-19 महामारी के दौरान जो स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसा हुई उसके कारण इसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ी। यह एक अमानवीय व्यवहार हुआ था उनके साथ। इसमें इसका जो फ़ायदा मिलेगा वो सभी हेल्थ केयर सेवा कर्मी शामिल होंगे, चाहे वो डॉक्टर हों, नर्स हों, पब्लिक और क्लिनिकल हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर हों, पैरामेडिकल वर्कर हों, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हों, आदि सभी को इसमें शामिल किया गया है। और जो भी इनके प्रति इनके खिलाफ अमानवीय व्यवहार करेगा उस पर जीरो टॉलरेंस की पद्धति अपनाई जाएगी। उन पर 3 महीने से लेकर 5 साल तक की जेल हो सकती है, 50,000 रुपये से 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। ज़्यादा गंभीर चोट पहुंचाने पर 6 महीने से 7 साल तक की जेल हो सकती है, 1 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। यदि संपत्ति का नुकसान हुआ हो तो उस समय जो बाजार का मूल्य है उसका 2 गुना हर्जाना देना होगा। इस तरह से क्राइम करने पर 30 दिन के अंदर जांच की जाएगी और 1 साल के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत की IT कंपनी TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज किस देश का पूरी तरह से डिजिटल बैंक 2021 तक लॉन्च करेगी? तो ये इजराइल के लिए इन्होंने लॉन्च करने का निर्णय लिया है, 2021 तक पूरा कर लेंगे। और इसका संचालन TCS BA NCS ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म द्वारा किया जाएगा। और इजराइल के PM है बेंजामिन नेतन्याहू, राजधानी है यरूशलेम, मुद्रा है न्यू शेकेल, भाषा है हिब्रू और प्रेसिडेंट हैं रेवरेन रिवलिंग। TCS जो है ये भारतीय मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस एंड कंसल्टिंग प्रोवाइडिंग कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और स्थापना हुई थी 1968 में। अगला प्रश्न है, आस्था मित्र ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार ने और लोगों को सशक्त बनाने के लिए इसकी शुरुआत की है कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक की CM है BS येदियुरप्पा और जिन लोगों को बुखार है, सांस लेने में समस्या आ रही हो
हॉटस्पॉट एरिया में रहने वाले लोग हैं उनको कॉल करके ये लोग कॉल करके उचित समाधान प्राप्त कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। और जो कैपिटल है कर्नाटक की वो है बेंगलोर। कर्नाटक राज्य की जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में हुई थी। भाषा है कन्नड़ और बीजापुर में एक गोल गुंबज है, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ई लर्निंग राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। अगला प्रश्न है, फेसबुक ने रिलायंस जियो को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद ली है? तो ये है 9.99% हिस्सेदारी इन्होंने खरीदी है और 43,574 करोड़ रुपए में खरीदा है इन्होंने। और फेसबुक एक अमेरिका की कंपनी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, CEO है मार्क जुकरबर्ग और हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया अमेरिका में। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 14410 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? ये जारी किया गया है कर्नाटक सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया गया? ये मनाया गया है 23 अप्रैल को। इसे विश्व पुस्तक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवता के प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सभी लेखकों को श्रद्धांजलि देना। और यह पुस्तक दिवस यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है, वाश करो ऐप किस संस्थान ने विकसित किया है? तो यहाँ पर ये IIT हटा करके सिर्फ संस्थान कर लीजिए, किस संस्थान ने विकसित किया है? इसे किया गया है IIIT दिल्ली। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। IIIT दिल्ली यानी कि इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा इस ऐप को विकसित किया गया है। के प्रोफेसर हैं पोन्नू रंगम कुमार गुरु और डॉक्टर तोप्रतेश सेठी। इन्होंने 5 छात्रों के साथ मिलकर के इस ऐप को बनाया है। इस ऐप से लोगों को हॉटस्पॉट जोन, फेक न्यूज़ की सत्यता के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर BWF होगा, यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने जागरूकता अभियान आई एम बैडमिंटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये PV सिंधु को नियुक्त किया है इन्होंने। और भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में महिला एकल बैडमिंटन का रजत पदक जीतने वाली ये पहली खिलाड़ी हैं PV सिंधु। इनका जो पूरा नाम है पुसरला वेंकट सिंधु है। हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था और कोच इनके रहे हैं गोपीचंद। इनको कई पुरस्कार मिले हुए हैं, अर्जुन पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्मश्री पुरस्कार, ये सारे मिल चुके हैं। और आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में इनको एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। आंध्र प्रदेश में ये डिप्टी कलेक्टर हैं। पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी है वीज़ा, इसकी ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। और BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में। स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1934 में। अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयर लॉर्सन। और ये थे आज के करंट अफेयर। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इससे कंटेंट से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड यदि कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।